अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के साल भर पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम। 10 जनवरी को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 11 को होगा भंडारा। श्री राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलकर राज किया। श्री राम ने राजा कुल में जन्म लेने के बाद भी सभी दुखों को त्याग कर न्याय और सत्य के मार्ग को चुना। राम हमारे जीवन का आधार है। राम हमारे जीवन का आधार हमेशा बने रहे, इसलिए 10 जनवरी को खेमा सागर से पंचमढ़ धाम तक भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर 11 जनवरी को भव्य संगीत, सुंदरकांड और बच्चों को संगीत में हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद मां बिहार की आरती होगी। उसके बाद विशाल भंडारा किया जाएगा। सभी सनातनी प्रेमी आदि गुरु शंकराचार्य आदि स्थापित पंचमढ़ धाम में सपरिवार पहुंचकर राम नाम से केवल रीवा बल्कि पूरे प्रदेश में गुंजायमान होगा। उक्त जानकारी श्री राम दरबार समिति के सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई। सुनिए क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर बताया गया। शुरू करें। हम भारतीयों के आराध्य भगवान राम की अयोध्या में 1 वर्ष पूरे होने पर, विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे होने पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजन हो रहा है, उसकी तिथि पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रीवा शहर में भी भव्य शोभा यात्रा 10 जनवरी को और एकादशी के दिन और 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन भव्य सुंदरकांड आयोजन के लिए आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है। भगवान राम हम भारतीयों के लिए केवल 2 शब्दों का नाम नहीं है। भगवान राम यहाँ हर भारतीय के मन में रचे और बसे हैं। मन में रचने और बसने का नाम ही है भगवान राम, जो हर भारतीय के मन को सुकून और शांति से भर दे, वही शब्द है राम। और राम का उल्टा कर दीजिए तो मरा, तो राम के बिना हर भारतीय का जीवन मरा है। क्यों? क्योंकि राम हमारी पारिवारिक चेतना का प्रतीक हैं, राम हमारी सामाजिक चेतना का प्रतीक हैं, राम हमारे देश हित के प्रतीक हैं, राम हमारे देश प्रेम के प्रतीक हैं। आप सोचिए कि जो राम सन्यासी बनकर अयोध्या से गए थे, वो राम 2 राज्यों को जीतने के बाद, किष्किंधा और श्रीलंका जीतने के बाद भी अपने राज्य वापस आए। लंका में सोना हो सकता है अयोध्या से ज़्यादा रहा हो, लेकिन वो भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम था, उन्हें अयोध्या से प्रेम था, उन्हें अयोध्या वासियों से प्रेम था, उन्हें अपने देश से प्रेम था। क्यों प्रेम था? क्योंकि वो जानते थे कि हर अयोध्या वासी के मन में देश प्रेम की भावना है। सोना भले कम है, लेकिन देशवासियों का मन सोना से भरा हुआ है। हम भारतीयों की दिनचर्या का कोई पल ऐसा नहीं है जो राम से ना जुड़ा हो। हम भारतीय दुहाई देते हैं तो राम की, हम भारतीय अगर अभिवादन करते हैं तो राम राम, दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, अभिवादन में राम राम, और अचूक के लिए राम बाण। हम अंतिम यात्रा जीवन की जब शुरू करते हैं तो वो भी राम नाम सत्य से ही शुरू करते हैं, और आदर्श राज्य का पर्याय भी राम राज्य है। तो हमारे हर भारतीय के लिए निर्बल के भी राम ही हैं, सबरी के भी केवल राम ही हैं। तो हमारे राम से यदि भील जात की सबरी जुड़ी है तो राजा भी जुड़े हैं। हमारे राम सबसे जुड़ जाते हैं और उन्हें जहाँ बुलाइए वहीं उपस्थित भी हो जाते हैं। उन्हीं राम को हम अपने जीवन में उतारने और नई पीढ़ी को भी उन्हीं राम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राम हमारी सबकी चेतना है, राम हमारे सबके चेतना का प्रतीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि राम को हम यदि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो रीवा में हमने पंचमढ़ धाम का ही चयन क्यों किया? तो उसके पीछे भी हमारे सनातन धर्म ही है। आप सबको याद होगा कि 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो बाद में हमारे सनातन धर्म के आदिगुरु शंकराचार्य बने। वो समय मध्य भारत का समय था जब सनातन धर्म की ज्वाला धीमी पड़ने लगी थी। तब 7 वर्ष का वो बालक जिसके पिताजी नहीं रहे, वो 8 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ से
भिक्षा लेकर सनातन धर्म की ज्वाला को तीव्र करने के लिए और सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना सन्यास का चोला ओढ़ा और माँ से ही पहली बार उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और वहाँ से प्रस्थान किया। आप सोचिए, जिस माँ के एक ही पुत्र रहा हो, उस माँ ने कितनी पीड़ा और कितना बड़ा हृदय करके अपने उस कलेजे के टुकड़े को, 8 वर्ष के बेटे को जंगल में सनातन धर्म स्थापित करने के लिए छोड़ा होगा। वो बालक ने ही हमारे सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। हम आप सब जानते हैं वही हमारे तीर्थ हैं। लेकिन जब वो खंडवा में अपने गुरु गोविंद पाद से दीक्षा लेने के बाद आगे जा रहे थे तो रास्ते में रीवा पड़ा केदारनाथ की यात्रा में, और उन्हें लगा कि चूंकि उत्तर और दक्षिण की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मध्य को भी जोड़े कैसे रखा जाए। तो उन 4 मठों के बाद बीहर नदी के तट पर हमारे रीवा का यह सौभाग्य है कि 5वां मठ यहाँ स्थापित किया और इसके लिए वो 5 दिन यहाँ गुजारे भी। तो वही पंचमठ धाम है जो हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र बिंदु बना था, शंकराचार्य जी ने बनाया था। अब श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त की स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना पहली बार 25 अक्टूबर 2022 कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन हुई। विद्यावारिद तिवारी जी और आकाश मिश्रा जी ने आपसी चर्चा में इसकी शुरुआत कर दी और वहाँ से हमारा ये अभियान चला और हमने ये तय किया कि हम पुनर्जागरण करें कैसे। तो उसके लिए हमने सुंदरकांड को माध्यम बनाया और ऐसा पहला सुंदरकांड 21 जनवरी 2023 को विद्यावारिद तिवारी जी के यहाँ हुआ और उसके बाद हमारी सुंदरकांड की श्रृंखला चालू हो गई। 29 अप्रैल 2023 को करीब 60-65 सनातन प्रेमी एक बस में सनातनी वेशभूषा में चित्रकूट भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेने गए। क्योंकि हम 17 जून 2023 को एक भव्य सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन करने वाले थे और वो आयोजन हुआ और आप सबको पता है कि उसमें रीवा वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी सफल आयोजन वो रहा। उसके बाद हम सबका सौभाग्य रहा कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन हमारे भगवान राम कुटिया से अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ स्थापित हो गए। वो हर भारतीय के लिए गौरव का विषय था, तो हमारे लिए भी गौरव का विषय था। हम रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा को नए तरीके से मनाने के लिए 22 जनवरी 2024 को बीहर नदी के तट पर इकट्ठा हुए और हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुंदरकांड का आयोजन तो किया ही, लेकिन साथ ही जैसे अयोध्या में सरयू नदी को भगवान राम ने पूजा था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सब राम दरबार के समस्त साथियों ने माँ बीहर की उस महत्ता को समझा और उन्हें में पूजने के लिए 22 जनवरी 2024 से माँ बीहर की आरती शुरू हुई और हमारे पहले यजमान बने माननीय नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी और वहाँ से हमारी आरती का जो क्रम शुरू हुआ वो क्रम 1 साल पूरा होने को आ रहा है और तिथि अनुसार इस 11 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा और उस दिन हम फिर से वही भव्य सुंदरकांड और हनुमान चालीसा बच्चों द्वारा और फिर शाम को माँ बीहर गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पत्रकार वार्ता थी और हमारे पूरे कार्यक्रम का ये पूरा परिचय था। जी, शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा हमारी शुरू होगी 10 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। दोपहर को 2 बजे से शुरू होगी, 5:30 बजे तक चलेगी। शोभा यात्रा की शुरुआत खेम सागर से होगी। उसके बाद वो पीटीएस चौराहा आएगी, वहाँ उसका भव्य पुष्पों द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो गुड़ चौराहा आएगी, फिर प्रकाश चौराहा आएगी। हर चौराहे में पुष्पमाला से उस शोभा यात्रा का स्थानीय जनमानस स्वागत करेगा। उसके बाद
शिल्पी प्लाजा होते हुए वो कॉलेज चौराहा पहुंचेगी। कॉलेज चौराहा के पास सारे करीब 500 वाहनों की हमारी यात्रा हमने प्रस्तावित रखी है। तो वो सारे वाहन मार्तंड क्रमांक 1 में इकट्ठा खड़े हो जाएंगे और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन। और वहाँ से सनातनी वेशभूषा में सारे श्री राम दरबारी डिप्टी सीएम के साथ पैदल चलेंगे और जगह जगह उनका फूल माला से स्वागत होगा। पैदल चलते हुए हम लोग बाबा घाट से होते हुए पंचमठ धाम पहुँचेंगे और पंचमठ धाम में फिर सब लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ स्वागत होगा और फिर सारे लोग वहीं माँ बीहर की गंगा आरती में शामिल होंगे और उसके बाद 10 जनवरी का कार्यक्रम वहीं से समापन हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 जनवरी को फिर से हमारा अगला कार्यक्रम शुरू होगा, जो हमारा मेन कार्यक्रम है भगवान राम के 1 वर्ष पूरे होने का वो कार्यक्रम। 11 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार का दिन दोपहर 1 बजे से भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन होगा। सुंदरकांड करीब 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो सनातनी वेशभूषा में ही रहेंगे, वो 4 बजे से संगीतमय हनुमान चालीसा का गायन करेंगे, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। उसके बाद जो 1 साल आरती हमारे यजमान कराए और हमारी आरती की परंपरा को जारी रखने में हमारी मदद किए, अपनी आस्था व्यक्त किए, उनका सबका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद शाम को 6 बजे फिर से माँ बीहर गंगा की आरती होगी और आरती के बाद सबके लिए शाम को प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो वहीं आप सब मिलकर वहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मेरा एक निवेदन और है कि आप सब राम के दूत ही हैं। तुलसीदास जी भी राम के दूत ही थे, रामानंद सागर भी राम के दूत भी हैं, ही थे। आप सब भी राम के दूत ही हैं। आप सबका ये दायित्व है और मेरा निवेदन भी है कि आप सब भगवान राम के आचरण को उतारने के लिए, भगवान राम के जीवन आदर्श को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो भटकी जा रही है नई पीढ़ी, रोल मॉडल अपने फिल्मी दुनिया के हीरो को बनाती जा रही है, उन सबको प्रेरित करना है कि आपके असली रोल मॉडल भगवान राम हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। तो आप इनको अपनाइए और अपने पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाइए। आप सब राम के दूत हैं। आप मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। राम दरबार अखिल आर्यावर्त आप सबका स्वागत करेगा। आप आइए और भगवान राम के उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और भगवान राम के आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप भी सहभागी बनिए। आप सब श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के ही